साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हम इनकम टैक्स हमारी जो होती है उसको ऑनलाइन किस तरह से पटाएं। मान लो हमारे डीडीओ के द्वारा नहीं काटा गया या कम काटा गया है या उसमें किसी प्रकार का अंतर है और हमारी आईटीआर भरने के समय अगर अगर इनकम टैक्स पे करने का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है और हमको पे करना पड़ेगा ऐसा बता रहा है, तो हम ऑनलाइन अपना इनकम टैक्स किस तरह से पे कर सकते हैं उस संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इनकम टैक्स ई फाइलिंग के नए वेबसाइट पर चलते हैं और क्या क्या प्रक्रिया है, हम इनकम टैक्स किस तरह से पटा सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल में जाएं। गूगल में जाकर incometax.gov.in को यहाँ पर गूगल में सर्च करें। सर्च करने पर यहाँ पर हमको सबसे ऊपर में incometax.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखेगा, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर ई फाइलिंग 2.0 जो हमारा नया वेबसाइट है वो हमको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर में मेनू दिए गए हैं, लॉगिन रजिस्टर का बटन दिया गया है। नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आवर सर्विसेज यहाँ पर दिए गए हैं। आवर सर्विसेज पे आपको इनकम टैक्स ऑनलाइन पटाने के लिए कहाँ जाना है, आपको ई पे टैक्स। हमको यहाँ से रो में अगर देखेंगे हम लोग तो राइट तरफ का जो टैब है वो ई पे टैक्स हमको दिख रहा है, इस टैब पे हमको जाना है। तो ई पे टैक्स को यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर आएगा जिसको आप पढ़ें, इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने पर यहाँ पर ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस के हमको अलग अलग चालान नंबर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा टीडीएस टीसीएस ये हमको नहीं करना है, क्योंकि हम टीडीएस टीसीएस जो हमारा डीडीओ होता है वो करता है। हम स्वयं अपना इनकम टैक्स पटाना चाह रहे हैं तो हम नॉन टीडीएस टीसीएस जो सेकंड फॉर्म है चालान नंबर 280, जो चालान नंबर 280 है यहाँ पर हमको जाना है और यहाँ से हमको हमारा ऑनलाइन टैक्स को पटाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ डिटेल दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सर टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो डोमेस्टिक कंपनी एंड टैक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिटी होल्डर्स। तो ये चालान नंबर 280 होता है, यहाँ पर हमको अपना इनकम टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चालान नंबर 280 के ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन होता है टैक्स एप्लीकेबल, कौन सा टैक्स आप पटाना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, कारपोरेशन टैक्स है या फिर अदर देन कंपनीज इनकम टैक्स है। तो हम इनकम टैक्स पटाना चाहते हैं तो इस इनकम टैक्स वाले टैब को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे आएंगे तो सेकंड ऑप्शन टाइप ऑफ पेमेंट, किस तरह का पेमेंट आप करना चाह रहे हैं। एडवांस टैक्स जो होता है हमारे वित्तीय वर्ष जो चालू वित्तीय वर्ष है उससे पहले अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो एडवांस टैक्स है। सर टैक्स, यहाँ पर टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स, ये सभी ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। तो हम क्योंकि आईटीआर भरते समय हमारा टैक्स लाइबिलिटी आ रही है और हमको टैक्स पटाने की आवश्यकता पड़ रही है तो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे जाएंगे, इस ऑप्शन को चुनेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे टैक्स असेसमेंट टैक्स को। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आएगा। मोड ऑफ पेमेंट में आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। तो मैं नेट बैंक, आप जिससे करना चाहें उसका चुनाव करें। मैं नेट बैंकिंग से करना चाह रहा हूँ और मैं अपने बैंक का यहाँ पर चुनाव करूँ। यहाँ मैंने अपने बैंक का चुनाव कर लिया। अब हमको यहाँ पर पैन नंबर को अपना लिखना है। तो आप अपना पैन नंबर, जिस पैन के का आप इनकम टैक्स पटाना चाह रहे हैं उस पैन नंबर को यहाँ पर आप लिखें। यहाँ पैन नंबर लिखने के बाद आप असेसमेंट ईयर का चुनाव करेंगे। तो हम असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, 21-20 का वर्ष होगा। ये करंट असेसमेंट ईयर 21-20 का हम इनकम टैक्स पटाना चाह रहे हैं तो इसको चुनेंगे। इसके बाद अपना पता देंगे यहाँ पर
आपका पता जो भी है आप वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अपने पते को आप यहाँ पर लिख लें। लिखने के बाद आप इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसा इस कैप्चा कोड दिया हुआ है हूबहू इसको यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर प्रोसीड करें। प्रोसीड करने पर यहाँ पर आपको टैक्स एप्लीकेबल टाइप ऑफ पेमेंट आपका जो कोड है यहाँ पर दिखाई देगा। आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपका पैन नंबर को जरूर चेक करें और आपका नाम क्या है और फाइनेंशियल ईयर 2021 द अबव असेसमेंट ईयर सेलेक्टेड। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का हम पटा रहे हैं टैक्स, तो हम अबव असेसमेंट ईयर जो है उसका अबव होता है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ब्लिंक मैसेज आ रहा है। तो हमने चुना है 21-20 यहाँ पर चुना है, हमारा पता है। ये सभी को आप एक बार देख लें, चेक कर लें सभी चीज़ें सही है या नहीं। आई एग्री पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और उसके बाद सबमिट टू बैंक करेंगे। सबमिट टू बैंक करेंगे तो आपका जो नेट बैंकिंग के जहाँ पर आपका बैंक है वहाँ पर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर उसका किस मोड से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, उसका चुनाव आप करेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर चालान नंबर, मेजर हेड, माइनर हेड, ये और आपका पैन नंबर को पुनः एक बार चेक कर लें, नाम को चेक कर लें। इसके बाद आप टैक्स के कॉलम पे आएंगे, अपना टैक्स जितना आपको टैक्स भरना है वो लिख दें। लिखने के बाद एजुकेशन सेस, शिक्षा उपकर जो होता है उसको यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद डेट ऑफ ट्रांजिशन और जेडे कोड यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब को आप एक बार चेक करें। चेक करने के बाद आप इसको कंफर्म बटन पर क्लिक। कंफर्म करने के बाद इस तरह का यहाँ पर फिर से वो सभी डिटेल आपको दिखाई देगी। पुनः एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद आप टोटल अमाउंट पर जाएं। टोटल अमाउंट आपका इनकम टैक्स जो पटना है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आप चेक कर लें। नीचे आपको दिख रहा होगा माइनर हेड डिस्क्रिप्शन सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। आपको अगर सही लगे तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और कंफर्म पर पुनः एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पर क्लिक करने पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो नेट बैंकिंग है उसके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर दर्ज करें। OTP दर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के पश्चात इस तरह से मेरा जो इनकम टैक्स है वो पड़ चुका है। ये मेरा चालान जो है बन चुका है। नीचे जैसे मैं आऊँगा यहाँ पर मेरे इस जो पेमेंट है इसका चालान, यहाँ पर मैं क्लिक हियर टू सी, चालान को अगर केवल देखना है मुझको तो यहाँ पर इस बटन, इस टैब को मैं टच करूँगा और डाउनलोड इन PDF में मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए मैं डाउनलोड इन PDF पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सेव कर लूँगा। PDF में ये जो रसीद है यहाँ पर सेव हो चुकी है, इसको मैं यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी यहाँ पर रसीद जो मैंने पटाई है इनकम टैक्स, वो रसीद हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पर मुझको BSR कोड और चालान नंबर, डेट सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये इसको जब मैं ITR भरूंगा उस समय इस BSR कोड, चालान नंबर और इस डेट का उपयोग करके मैं इनकम टैक्स की प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाऊंगा। तो इसको आप संभाल के रखें। जब आप ITR फिलअप करेंगे तो ये आपको वहां पर भरनी होगी। ये इनकम टैक्स को किस तरह से हम ऑनलाइन पटाएं इस संबंध में मैंने डिटेल से चर्चा किया आपसे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की वीडियो जब भी लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।